जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का। यहाँ पर जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स से बताया जाएगा और मैथ रीजनिंग जो है उसका आंसर बता दिया जाएगा। आप उसे खुद ही हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आपको रेलवे से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः खाली स्थान दिया होती है। इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा दिया है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। देखिए ऑप्शन जो है सही दिया हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ है उसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन फॉर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण में, देखिए मैथ का सवाल है तो इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा दिया है, ऑप्शन 100। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 दिया है, इसमें भी देखिए वही रीजनिंग का सवाल है। इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा है, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका जो दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन जो है 20 वर्ष दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी होता है। यौगिक एक्स हो क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा, किस प्रकार का। तो यह है इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही है, ए और बी, यानी कि वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा दोनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर जो है अगला जो है दिया है D486V, तो ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन दिया है, 35 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन तीसरा है, 10 आंसर इसका 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन चौथा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है, 12 किलोमीटर प्रति हावर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक धारावाहिक परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा, क्षेत्र रेखा संकेंद्रित वृत्त होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है ऑप्शन में।
क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान दिया है 1956 में राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण में संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। पहला ऑप्शन सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष ने दहेज के मुद्दे से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? 2021 में। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, 0.58। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसका ऑप्शन जो है पहला सही है, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन सही है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन सही है, 62 होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 31 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा का दिया है, 78। क्वेश्चन नंबर जो है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समांतर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर हैं, सभी पेन इरेजर हैं। इसमें जो है तर्क दिया है, इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा सही है, केवल निष्कर्ष पहला पालन करता है। कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खाली स्थान है और अंतिम ज्ञात तत्व। पहले में हाइड्रोजन बढ़ाएगा, दूसरे में थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कथन सत्य। पहला दिया है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा दिया है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़ता है, 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका सही ऑप्शन जो है दूसरा दिया है, 600 मीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 दिया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर जो है अगला है 181 होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा है। क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखते हैं। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
पहला ऑप्शन, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? पहला ऑप्शन सही है, औषधियों और विषों का निराभिषीकरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विभक्त वलय। क्वेश्चन नंबर 47 दिया, बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है पहला सही है, उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब परमाणु क्रमांक खाली स्थान दिया और नाभिकीय आवेश खाली स्थान दिया, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खाली स्थान दिया, इसलिए लिथियम से LiCF तक परमाणु त्रिज्या बढ़ता और अंतिम में जो है घटती है। इसका सही ऑप्शन तीसरा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक धातुओं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश का प्रकीर्णन के। ये मैथ का सवाल है, इसका सही ऑप्शन 5% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा वर्ष खालिस्तान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया 2021 में। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? 22 भाषाओं में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पाइरूवेट के, CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण की। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन जो है ओम के नियम दिया है, V बराबर IR। यदि क्वेश्चन नंबर 66 दिया, इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही है, 117। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है खाली स्थान कहलाती है, अंतः स्वेदन कहलाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल राज्य में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थों का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है सही है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH उत्पन्न हो जाता है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही है, 6 और 6।
ये सूत्र दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 94, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? दांडी यात्रा। ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यदि एक अपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होता है 0 डिग्री के कोण के बराबर होता है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन्हें जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट 100 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ के रूप में। तो हमारे चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको।